तो ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों में स्पष्ट देख सकते हैं कि मंडी के हालातों का जायजा लेने के लिए लोकसभा सांसद कंगना रनौत पहुंच चुकी है। और ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का इस बीच जायजा लेने के लिए मंडी से सांसद कंगना रनौत वहां पहुंच चुकी है और हालातों का जायजा लेने के लिए उनका आज मंडी पहुंचना हुआ है। बता दें आपको कि लगातार वहां स्थिति खराब बनी हुई है और उसी को लेकर लगातार लोगों ने चिंता जाहिर की है और उसी के बाद आज सांसद कंगना रनौत वहां पहुंची हुई है लोगों का हालचाल जानने के लिए और बाढ़ जहां पर आई है उस एरिया का इस बीच जायजा लेने के लिए पहुंचे। प्रभावित क्षेत्रों का, बाढ़ से जो तमाम प्रभावित क्षेत्र हैं उनका जायजा लेने के लिए लोकसभा सांसद कंगना रनौत मंडी पहुंची हुई है। बता दें आपको मंडी में फिलहाल मौसमी आफत जो है वो बनी हुई है, उसी को लेकर आप देख सकते हैं कि फिलहाल कंगना रनौत खुद मंडी पहुंची हुई है बाढ़ग्रस्त तमाम क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए। उनके साथ तमाम दिग्गज मौजूद है। आपको बता दें कि फिलहाल मंडी में आफत की स्थिति बनी हुई है, प्राकृतिक आपदाएं लगातार मंडी को घेरे हुए हैं। मंडी में फिलहाल बाढ़ की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है और उसी के चलते मंडी में सांसद कंगना रनौत का पहुंचना हुआ है और अपने लोकसभा क्षेत्र में फिलहाल लोगों से मिलने के लिए वो पहुंचे हुए और उनके साथ इस बीच पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद। आपको बता दें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी कंगना रनौत के साथ मौजूद है। आपको बता दें कि मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद कंगना रनौत अपने क्षेत्र पहुंची हुई हैं क्योंकि लोगों से उनका मिलना इस बीच बड़ा अहम माना जा रहा है क्योंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार लोगों की यही पुकार थी कि यहाँ पर अधिकारियों ने आना बंद किया है, लेकिन कंगना रनौत खुद वहाँ पहुँची हुई है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी उनके साथ मौजूद है और आपको बता दें बाढ़ग्रस्त इलाके का जायजा लेने के लिए कंगना रनौत और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी वहां पहुंचे हुए हैं। बता दें आपको पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ऐसे समय में मंडी पहुंचे हैं जब मंडी के हालात प्राकृतिक आपदा की वजह से बहाल हुए हैं और उसी सिलसिले में सांसद कंगना रनौत भी पहुंची हुई हैं। तो वहीं पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी वहां मौजूद। उन्होंने इमीडिएटली, चाहे वो कितने आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन किए हों, आपने देखा है कितनी भारी तादाद में जो है यहाँ पे आज भी हम लोग करसोग से लेके इस एरिया से लेकर हर तरीके से जो है राशन हो गया या कंबल हो, इस तरह की चीज़ें आवंटित करना। उसके साथ ही हमारे जो जितनी भी हमारी जो पार्टी के नेता है, बड़े बड़े नेता हैं, उनको लेकर एक टीम बनाई हुई है सब अफेक्टेड एरिया में, जिनके अपने चेयरमैन हैं, उनके अपने जो हैं सब मेंबर्स हैं। तो उस टीम के रहते हुए हम भी यहाँ पे पहुँचे हैं और आपको यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि चाहे प्रधानमंत्री जी बाहर के देशों के दौरे पे है, उनकी टीम को हमने पूरा तरह से इसके बारे में बताया है कि यहाँ पे ऐसी ऐसी त्रासदी हुई है तो रिलीफ फंड दिया जाएगा। हम लोग जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मेन काम होता है, हर एक के अपने अपने काम होते हैं, लोग लीडर्स के अपने काम होते हैं, एमएलएस के अपने काम होते हैं। जो एमपी का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि सेंटर से जो है वो फंड लाना और सेंटर तक अपनी बात पहुंचाना। तो वो काम जो है वो मैं पूरी सक्षमता से करूंगी और चाहे वो होम मिनिस्टर जी तक इस बात का, पूरी इस त्रासदी का वो देना या प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना। और मुझे पूरी इस बात का विश्वास है कि वो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे हिमाचल को फिर से अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए। तो सेंट्रल ने स्टेट को फंड दिया था जिसका फिलहाल कुछ ज़्यादा पता नहीं चला और इस बार भी पिछले महीने सेंट्रल ने काफ़ी फंड दिया है जो डिजास्टर फंड है। स्टेट से अभी तक काफ़ी लोगों तक चीज़ें नहीं पहुंच पाई हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच पाई हैं, बहुत जगह लोग पता है। क्या उस पर आपका एक्शन है, क्या कहना चाहिए? देखिए, अब मैं इतना कहूँगी कि मैं यहाँ के बड़ा दिल दुखा है कि लोगों को इतना ज़्यादा जो है लोगों को त्रासदी हुई है, उनका इतना नुकसान हो गया है। तो अब कोई हम लोग किसी पे छींटे फेंकने की बात यहाँ नहीं करना चाहते, लेकिन जो फंड देंगे वो उसका ब्यौरा भी लेंगे। आप देखिए, ये बात पक्की है। जैसे प्रधानमंत्री जी जब मंडी में आए थे कैंपेन करने के लिए भी, तो उन्होंने कहा था कि मैंने जो एक एक पैसा लोगों के लिए दिया है मुझे उसका पूरा हिसाब किताब चाहिए। तो वो तो खैर वो उनके करने की बात है। हमारे जो करने की बात है वो यही है कि हम मांग करें
के और रिलीफ फंड दें, और बाकी मुख्यमंत्री जी की खुद उनकी अंतरात्मा में होनी चाहिए वो बात कि भाई हाँ, लोगों का पैसा है, लोग इतने उसमें हैं। पिछली बार भी हजारों करोड़ रुपए कहाँ गए कुछ पता नहीं चला। अब की बार भी अब क्या होगा क्या नहीं होगा हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारा जो काम है वो केंद्र सरकार तक ये बात पहुंचाना और वहां से उन्हें आवेदन करना कि यहाँ तक रिलीफ, वो हमारा काम है, वो हम करेंगे। कल पीडब्ल्यू मिनिस्टर आए थे, उन्होंने विजिट किया आफ्टर 5 डेज। सीएम का अभी तक कुछ भी नहीं है, क्या लग रहा है आपको कि आएंगे या कोई ऐसी बात है कि अब तक कब तक उनका आने का है, कोई ऐसी चीज? देख वो लोग सिर्फ मीडिया बाइट ही कर रहे हैं क्योंकि फिलहाल पहुंचे नहीं हैं। जी जी। तो खैर जो ये डिजास्टर रिलीफ हो गया या डिजास्टर का जो काम हो गया, वो मेरे पास कोई कैबिनेट तो है नहीं। मेरे पास मेरे दो भाई हैं जो साथ साथ चले रहते हैं यही मेरा कैबिनेट है और यही मेरा सारा, तो ये दो हैं। अब देखो, जिसकी मैं पहुंच तो जाती हूँ, लेकिन मेरे जो हक में है और मेरे जो स्कोप ऑफ वर्क में है, तो यही है कि मैं केंद्र से अपना रिलीफ फंड लेके आऊँ। ना मेरे पास खुद अपने फंड्स हैं डिजास्टर रिलीफ को लेके, ना मेरे पास कैबिनेट है, और ना मेरे पास अधिकारी हैं, और ना ही मेरे पास और किसी तरह की। एमपी की एक लिमिटेड वर्क होती है जो किसी पार्लियामेंट तक होती है। बार बार लोगों को खैर हम बताते भी हैं, लेकिन फिर भी हम पहुंच जाते हैं अपनी सांत्वना लेके। हम भी हिमाचली हैं, हम भी पहाड़ी हैं, लेकिन जिनका ये काम है वो अपना मुंह दिखाते नहीं हैं, मुंह छुपा के बैठे हुए हैं, लोगों का पैसा खा के बैठे हुए हैं। अब सेंटर से पैसा आता है तो मेरे राहत कोष में तो मतलब मेरे पास तो ऐसा कोई फंड है नहीं डिजास्टर जो मेरे पास आएगा। आएगा तो वो केंद्र इनके पास ही, राज्य सरकार के पास आएगा, हमारे पास और जयराम जी के पास तो आएगा नहीं। अब देना उन्हीं को है, लेकिन हम फिर भी जो है अपना काम हम पूरा करेंगे। एक हमारी जो हैसियत है, हमारा जो हमारा वी आर वेरी स्मॉल इन द स्कीम ऑफ थिंग्स अगर देखा जाए तो। आई एम नॉट सेइंग इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग में या किसी तरीके के कानून लागू करने में, यस हमारी कोई कैपेसिटी होती है, लेकिन स्टेट में ऑपरेशंस में हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। मैं तो कहूँगी पंचायत जितनी भी नहीं है एमपीज की। तो फिर भी हम पहुंचते हैं, कोशिश करेंगे। जिनका काम है वो लापता हैं, वो चाहते हैं कि कंगना आके कर जाती तो अच्छा था, या तो कंगना यहीं पे रह के मुख्यमंत्री के काम करती तो भी अच्छा था, पीडब्ल्यूडी के भी कर जाती तो भी अच्छा था। तो खैर उनको क्या कहें, अब हमसे जो बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे। जैसे मैंने कहा, मेरे स्कोप ऑफ वर्क में है कि मैं सेंटर से यहाँ पैसा लाऊं, उसका मैं वहाँ पे जरूर बहुत ज्यादा लेटर्स भी भेजूंगी और मिलने की भी मांग करूंगी। धन्यवाद। मंडी के तो फिलहाल मंडी में आई त्रासदी के बाद आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए लोकसभा सांसद कंगना रनौत फिलहाल मंडी पहुंची हैं। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद है। तमाम प्रभावितों से उन्होंने मुलाकात भी की, उनसे जाना कि आखिर किस तरह के हालात मंडी में बने हुए हैं। उन लोगों से जानने की कोशिश की कंगना रनौत ने कि आखिर किस तरह की परिस्थितियों से वो जूझ रही हैं और क्या कुछ समाधान जो है वो किए जा सकते हैं, उसको लेकर भी उन्होंने चर्चा की। अब आपको बता दें कि फिलहाल मंडी में लगातार प्राकृतिक आपदा के बाद लगातार लोगों के प्रभावित होने के बाद अब यहाँ पर कंगना रनौत ने आकर तमाम जायजा लिया है, मुलाकात की है यहाँ पर तमाम लोगों से। हालात का जायजा लेने के बाद उन्होंने तमाम लोगों से मुलाकात भी की और उनसे जाना भी कि आखिर किस तरह की परिस्थितियों से वो जूझ रहे हैं। तो वहीं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने भी लोगों का हालचाल जाना और प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया है। ये जायजा उस वक्त लिया जा रहा है जब मंडी में प्राकृतिक आपदा लोगों के जनजीवन को बुरी तरह से अस्त व्यस्त करती हुई नजर आ रही है और फिलहाल मंडी के लोगों को राहत की ज़रूरत है। तो इसी को लेकर मंडी से लोकसभा सांसद कंगना रनौत अपने लोकसभा क्षेत्र पहुंची हुई है। हालात का जायजा लेने के लिए लोगों से मुलाकात कर रही है, हालचाल भी उनका जाना है। तो फिलहाल मंडी में इस बीच बादल फटने के बाद बाढ़ जैसे हालात जो है वो बने हुए हैं और उसी को लेकर लोगों का जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। लोगों का काफ़ी नुकसान इस बाढ़ की स्थिति के कारण हुआ है और उसी को लेकर बारिश के बाद स्थिति को देखने पहुंची हुई हैं सांसद कंगना रनौत। उनके साथ पूर्व सीएम और फिलहाल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी वहाँ मौजूद है, जो कि लोगों से मिल रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं और
उन्हें संभावित मदद का भरोसा भी संभावना जो उन्होंने आपने बताई है कि फिलहाल किस तरह की सहायता जो है वो दी जाएगी, उसको लेकर टीमें जो है गठित की जा रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसको लेकर अग्रणी होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल क्योंकि सांसद कंगना रनौत है वहाँ से, तो उन्होंने कहा कि हर संभव मदद केंद्र से दिलाई जाएगी राज्य को और राहत फंड जो है वो भी दिलाया जाएगा। फिलहाल उन्होंने कहा कि तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हर स्थिति में वो अपने लोगों के साथ खड़ी रहेंगी, अपने लोकसभा क्षेत्र के तमाम लोगों का साथ देती रहेंगी। इस तरह की स्थिति में वो अपने लोगों के साथ खड़ी हैं। तो वहीं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी वहां मौजूद नजर आया और उन्होंने लोगों का हालचाल जाना और प्रभावित क्षेत्र का दौरा भी किया है। ये जायजा लिया उन्होंने मंडी का। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मंडी की है, जहां पर लोकसभा सांसद कंगना रनौत पहुंची हुई है, तो वहीं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी पहुंचे हुए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया। बादल फटने की वजह से ये स्थिति जो है वो बनी हुई है और इसी को लेकर फिलहाल यहाँ पर कंगना रनौत पहुंची हुई है। बता दें आपको, हिमाचल में बादल फटने की वजह से, जो चंबा में बादल फटा है उसकी वजह से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। चुरा के बगईगढ़ में बादल फटने से तबाही भी मची हुई है। बाढ़ जैसी स्थिति के कारण लोगों का जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। लोगों की दिनचर्या में काफ़ी परेशानियां हो रही है। साथ ही साथ लोगों को फिलहाल अपने कामकाज से भी फिलहाल दूर रहना पड़ रहा है, क्योंकि परेशानियां हैं कि सड़कें भी अवरुद्ध हो गई हैं, तो वहीं जो मुख्य मार्ग थे वो भी प्रभावित नजर आ रहे हैं। और जिसी के चलते अभी फिलहाल स्थिति जो है वो काबू से बाहर प्राकृतिक आपदा के कारण बनी हुई है और उसी को लेकर कंगना रनौत ने अपने लोकसभा क्षेत्र का दौरा किया है। उनके साथ पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मौजूद है, जिन्होंने लोगों से उनका हालचाल जाना और बादल फटने से हुए भारी नुकसान का आकलन भी उन्होंने किया है और केंद्र से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन भी उन्होंने दिया।